सो डेरिवेटिव पहले फॉरवर्ड क्या था पता है सबको? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आज खड़े होके फ्यूचर का प्राइस फिक्स करना। फॉरवर्ड का जो प्राइस फिक्स करेंगे वो किस में करेंगे? यूजिंग कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या रहेगा? स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड। दिस इज फॉर इक्विटीज। फॉर कमोडिटीज इट विल बी स्पॉट प्लस स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट माइनस कन्वीनियंस यील्ड परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज छोड़ दो। फिर इसके बाद हम लोग आए थे, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के बाद क्या पढ़े थे? आर्बिट्राज या फिर और कुछ पढ़े थे इसके बाद? लॉन्ग, लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है, बुलिश बियरिश। लॉन्ग का मतलब है बाय एट लेसर प्राइस, कि बाय फर्स्ट देन सेल, मतलब कम में खरीदो ज़्यादा में बेचो। ये कब होगा? बुलिश मार्केट में। बुलिश जब मार्केट अप ट्रेंड होगा। ठीक है, हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कम में खरीद रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो बेचेंगे हाई में। ओके। फिर इसके बाद शॉर्ट, शॉर्ट है कि सेल फर्स्ट देन बाय। ये बियरिश मार्केट में जनरली होता है। ठीक है, बुलिश है अप ट्रेंड, बियरिश मतलब डाउन ट्रेंड। ओके। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े आर्बिट्राज। अच्छा, इससे पहले मैंने बताया था कि यूजेस ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के क्या क्या यूजेस हैं। उससे पहले फ्यूचर में, पहले तो फ्यूचर पे चलते हैं। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है? ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके। अब इसके कुछ कुछ क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है तो इसके सेबी के रेगुलेशन से एप्लीकेबल हो जाते हैं। ओके। तो इसका सेबी रेगुलेशन के हिसाब से इसका ये होगा। इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट विल बी मिनिमम लॉट साइज। ठीक है, मिनिमम लॉट पे ही ट्रेड करना पड़ेगा, उसके मल्टीपल में ट्रेड करना पड़ेगा। 25 है, 50 है, 100 है, ठीक है, उसके मल्टीपल में ही ट्रेड करना पड़ेगा। रैंडम नंबर्स हम नहीं ले सकते। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि हमें मिनिमम मार्जिन रखना पड़ेगा उसके लिए। ये दो टाइप के हो सकते हैं, इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कल। फॉरवर्ड के केस में मार्जिन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्टली एंड में पूरा पैसा ट्रांसफ़र होता है, पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मिनिमम लॉट साइज। ये फिर होता है एम टी एम, मार्क टू मार्केट। ठीक है, मार्क टू मार्केट है कि जो प्रॉफिट, जो नोशनल, जो हम लोग इन्वेस्ट किए या फिर ट्रेड किए हैं, जो पोजीशन लिए हैं, उसका जो भी नोशनल गेन या लॉस आ रहा है वो धीरे 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 अपने हर रोज़ अपने मार्जिन से एडजस्ट होता जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड मार्क टू मार्केट, एम टी एम। ठीक है। फिर इसके बाद पढ़े थे हम लोग कि आपके पास दो ऑप्शन है इन फॉरवर्ड के केसेस में, कि यू कैन सेल, सॉरी फ्यूचर के केस में, यू कैन सेल द फ्यूचर बिफोर एक्सपायरी और कीप द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टिल एक्सपायरी, एंड ऑनर इट एट द एंड। ओके। ये था फ्यूचर के, फॉरवर्ड और फ्यूचर के बीच में डिफरेंस बेसिकली। उसके बाद चलें आर्बिट्राज में। अच्छा, यूजेस ऑफ फ्यूचर या फिर यूजेस ऑफ डेरिवेटिव में है। पहले यूजेस ऑफ फ्यूचर्स में क्या क्या है? कि आर्बिट्राज कर सकते हैं इस पे, स्पेक्यूलेशन कर सकते हैं, या फिर हेजिंग किया जा सकता है। ठीक है। आर्बिट्राज का मतलब होता है रिस्क लेस प्रॉफिट कमाना।
स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि एक ये टाइप ऑफ बेटिंग है कि हम बेट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, स्पेकुलेशन। ठीक है। हेजिंग है कि अपने रिस्क को कम करना। ठीक है। रिड्यूस द रिस्क, फ्रॉम रिड्यूस द रिस्क ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। आज पढ़ेंगे हेजिंग। ठीक है। आर्बिट्राज में क्या होता है जनरली, और कब होगा आर्बिट्राज? आर्बिट्राज होगा जब um, when theoretical price is less than actual traded price। ओके। जब थियोरेटिकल प्राइस कम है और एक्चुअल ट्रेडेड प्राइस ज़्यादा है, तब तो बेसिकली मैं एक चीज़ कर सकता हूँ इस चीज़ में। क्या क्या स्टेप होगा? फर्स्ट, बोरो द स्पॉट प्राइस। ओके, बोरो द स्पॉट प्राइस, देन बाय अ स्टॉक विद दैट। ठीक है। पहले लोन ले लो, स्टॉक जितने का स्टॉक का प्राइस है उतने का लोन ले लो, और उस लोन पे पैसा एक स्टॉक खरीद लो। ठीक है। स्टॉक खरीद के, अगर स्टॉक खरीद रहे हो, बाय ले रहे हो, तो शॉर्ट फ्यूचर जाएगा। ठीक है, क्योंकि और रीज़न यही है कि फ्यूचर में जो ये जो ट्रेडेड प्राइस है, ये प्राइस ज़्यादा है। ठीक है। आइडियली होना चाहिए सपोज 100, ये 150 है। ठीक है। अगर 150 है तो हम फ्यूचर में ज़्यादा प्राइस में बेचने को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में ज़्यादा प्राइस में बेचने को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे पढ़े हम लोग। शॉर्ट का मतलब होता है क्या? सेल फर्स्ट देन बाय। ठीक है। तो फ्यूचर में ज़्यादा प्राइस में बेचने को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम 150 में बेचने को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो शॉर्ट है फ्यूचर टू सेल द स्टॉक एट हायर प्राइस, दैट इज द एक्चुअल ट्रेडेड प्राइस। ठीक है। फिर इसके बाद फ्यूचर्स को शॉर्ट कर ली, ये सब कब हुआ? ये हुआ T0 पे। फिर ऑन एक्सपायरी, एक्सपायरी पे क्या क्या होगा कि जो शॉर्ट किए हो, पहले तो जो शॉर्ट किए हो उसको एक्चुअल में डिलीवर कर दो। ओके। डिलीवर द और ऑनर द शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, honor the short contract, that is deliver the stock and receive price। ठीक है। फिर रिसीव डिविडेंड, जो भी हुआ होगा उसके लिए डिविडेंड भी मिलेगा तुम्हें। 6 है कि जो पैसा रिटर्न लोन लिए हो उसको रिटर्न कर दो, रिटर्न द मनी, रिटर्न द लोन मनी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ठीक है। ये हो गया आर्बिट्राज का, पढ़े थे यहाँ तक किसी को डाउट नहीं था? फिर कल पढ़े मार्जिन। ठीक है। मार्जिन में हमारे दो टाइप पढ़े थे, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन। ठीक है। इनिशियल मार्जिन क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए पहले कुछ पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा देना पड़ेगा? μ+3 स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू क्या है? बेसिकली ये एवरेज है, ऑन एन एवरेज ये कितना चेंज हो रहा है अपना स्टॉक। ठीक है। डेली एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो और वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पोर्टफोलियो नहीं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सो म्यू है बेसिकली एवरेज डेली चेंज। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? बेसिकली हाउ मच इट कैन चेंज फर्दर।
इधर अपसाइड और डाउन साइड, इधर अपसाइड और डाउन साइड। ठीक है, इसका 3 गुना लिया जाता है बिकॉज सेबी चाहती है कि आप इनफ मार्जिन रखो सो दैट डिफ़ॉल्ट रिस्क कम हो। ठीक है, मेंटेनेंस मार्जिन क्या है कि ये अगर जितना भी इनिशियल मार्जिन रहा, ठीक है, ये धीरे 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 हर रोज़ मार्क टू मार्केट होता जाएगा। ठीक है, सपोज़ हमने यहाँ पे 20,000 का पोजीशन लिया है, सॉरी 2 लाख का पोजीशन लिया है, उसके लिए कितना दिया है, मान लो 20,000 दिया है। ठीक है, 20,000 तो नहीं, 40,000, मान लो 40,000 का हमने मार्जिन दिया, इनिशियल मार्जिन ऐड किया, 2 लाख का पोजीशन है। ओके, तो 2 लाख का पोजीशन जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, मान लो कल को 1,90,000 हो गया, फिर से ये धीरे 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 जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, ये हमारा मार्जिन मार्क टू मार्केट होता जाएगा। ठीक है, एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है, मेंटेनेंस मार्जिन होता है एक परसेंटेज ऑफ इनिशियल मार्जिन, परसेंटेज ऑफ इनिशियल मार्जिन। ओके, तो अगर हमारा जो मार्जिन है ये मार्क टू मार्केट होते 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 अगर मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे आया, तो हमें वो पैसा फिर से वो पैसा ऐड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा ऐड करना पड़ेगा टू अराइव एट द इनिशियल मार्जिन। ठीक है, ये सब कल पढ़ चुके हैं, बस एक मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ आई थिंक। इसको अच्छे से समझो कि अगर एक चीज़ यहाँ पे बस याद रख सकते हो कि अगर तुम्हारा मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे जा रहा है तो तुम्हें इनिशियल मार्जिन तक फिर से पैसा ऐड करना है, मेंटेनेंस मार्जिन तक नहीं, इनिशियल मार्जिन तक पैसा फिर से ऐड करना है। मतलब ये अगर तुम्हारा इनिशियल मार्जिन 100 था और मेंटेनेंस मार्जिन है 75, ठीक है, तो तुम्हारा अगर मार्क टू मार्केट होते 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 ये अगर 74 आ गया, तो तुम्हें फिर से 26 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 1 रुपी नहीं, 26 ऐड करना पड़ेगा। चलो, फिर इसके बाद क्या पढ़े थे, बेसिस, बेसिस पढ़े थे, और फिर पढ़े थे कन्वर्जेंस इफेक्ट, और फिर पढ़े थे कॉन्टेंगो मार्केट, एंड देन बैकवर्डेशन मार्केट। ठीक है, बेसिस क्या है, स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर। ठीक है, उसको बेसिस बोला जाता है। बेसिकली जैसे जैसे टाइम पास करता है वैसे वैसे बेसिस धीरे 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 कम होते 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 एंड में ज़ीरो हो जाता है। ये हम कल देखा था अदानी का एग्जांपल लेके। ठीक है, तो एज द टाइम पासेस टिल एक्सपायरी, द बेसिस reduces slowly and becomes zero at the end. ठीक है, ड्यू दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस इफेक्ट। कॉन्टेंगो मार्केट क्या होता है कि जब स्पॉट प्राइस इज लेस देन फ्यूचर प्राइस, नॉर्मल केस में होता है ये, क्योंकि स्पॉट प्राइस प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्लस, ये जनरली कॉन्टेगो मार्केट और बैकवर्डेशन मार्केट जनरली कमोडिटीज के केस में इसको देखा जाता है। तो स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, इसके लिए स्पॉट प्राइस, स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा है, या फिर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में नॉर्मल केस में क्या होता है कि स्पॉट प्राइस प्लस स्पॉट प्राइस विल बी लेस देन योर फ्यूचर प्राइस नॉर्मल केस में। बैकवर्डेशन मार्केट में क्या होता है कि स्पॉट प्राइस विल बी लेस देन, सर स्पॉट प्राइस विल बी मोर देन फ्यूचर प्राइस। ठीक है, ये होता है कब कि जब फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी है, मार्केट में लग रहा है कि हमें फ्यूचर में कुछ कैलेमिटी या ऐसा कुछ आने वाला है जिसके चक्कर में हमारे स्पॉट के प्राइसेस, जो फ्यूचर के प्राइसेस हैं वो गिरने वाले हैं। ठीक है, कमोडिटीज़ के केस में, मोस्टली इन कमोडिटीज़। ठीक है, हम यहाँ तक पढ़े थे कल। आई होप यहाँ तक सबका क्लियर था, कुछ डाउट नहीं है। आज हम पढ़ेंगे बीटा। बीटा में जाने से पहले मैं बस एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप खुद सोच के थोड़ा सा आंसर करना। देखो, मान लो मेरे पोर्टफोलियो और पोजीशन दो अलग चीज़ होते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो में रहता है इक्विटी, खरीद के जब हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिया है, और रहता है कैश। पोजीशन में रहते हैं कि जो शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सब पोजीशंस में रहते हैं।
ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए लिए गए हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर इक्विटी में पैसा गिरा, ठीक है, इक्विटी तो लॉन्ग टर्म के लिए है, इक्विटी में अगर पैसा गिरा तो कहाँ इम्पैक्ट आएगा? इक्विटी का सपोज 1 लाख का हमारा पोर्टफोलियो था, ठीक है, वो अभी, एक सेकेंड सॉरी, इक्विटी का 1 लाख का पोर्टफोलियो था, वो अभी 90,000 हो गया। ठीक है, 1 लाख का पोर्टफोलियो 90,000 हो गया। तो और बाकी कैश में या फिर पोजीशंस में कुछ इम्पैक्ट आएगा? कुछ कहीं पे कुछ आएगा? नहीं, बस इक्विटी का 1 लाख का 90,000 हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ मार्जिन वार्जिन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इक्विटी में तुम पैसा दिए और स्टॉक खरीद लिए। फ्यूचर के केस में क्या होता है? फ्यूचर को मान लो सिमिलरली हमने फ्यूचर का पोजीशन लिया है, ठीक है, मान लो 50,000 का फ्यूचर का पोजीशन लिया है। फ्यूचर के केस में अगर फ्यूचर का पोजीशन 50,000 से गिर के, ठीक है, हमने बाय का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ठीक है, इसका और इसका वैल्यू गिर के हो गया है मान लो 40,000। ठीक है, तो मुझे बता सकते हो ये जो 10,000 गया गिरा, ठीक है, ये बेसिकली किससे एडजस्ट होगा? बताओ। किसी से नहीं। क्यों? मार्जिन है ना। जो फ्यूचर के केस में हम क्या करते हैं, जो मार्क टू मार्केट हो रहा है, 50,000 का वैल्यू 40,000 गिर गया, तो ये मार्जिन से एडजस्ट इक्विटी का होता है। गिरा, इक्विटी का गिरा ना। नहीं, इक्विटी का तो समझ गए, मैं फ्यूचर का भी बोल रहा हूँ पोजीशन में। ठीक है, इक्विटी तो मार्जिन, ये फ्यूचर में मार्जिन से एडजस्ट होगा। हाँ, फ्यूचर में मार्जिन से एडजस्ट होगा। तो कैश अगर हमारा 50,000 है, कैश विल बी पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। ठीक है, हमेशा नहीं, अगर क्वेश्चन में देता है कि कैश पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज कैश विल फॉर्म पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। ठीक है, तो कैश सपोज हमारा 70,000 है, 70 तो नहीं, 70 बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मान लो 20,000 है, 20 या 25,000 है। ठीक है, अगर ये फ्यूचर का वैल्यू गिर गया 10,000, तो इससे कैश से एडजस्ट होकर 10,000 एडजस्ट होकर 15,000 हो जाएगा। करेक्ट। तो पोजीशन में कहने का मतलब है कि पोजीशन में वैल्यू अगर गिरता है या ऊपर हो जाता है तो फिर कैश में चेंज आएगा इधर। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बीटा समझने के लिए, बीटा का कैलकुलेशन समझने के लिए ये थोड़ा सा ज़रूरी था। देखो, बीटा, ओके, पहले तो देखो बीटा का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे ऊपर सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, कि 1% अगर मार्केट चेंज होता है, ठीक है, करेक्ट, 1% मार्केट चेंज में स्टॉक हमारा कितना परसेंट चेंज होगा? करेक्ट, अगर स्टॉक अगर 1 पॉइंट, बीटा अगर 1.2 है, तो बीटा अगर, तो मतलब मार्केट अगर 1% चेंज हो रहा है तो स्टॉक विल बी 1.2 इंटू 1% चेंज होगा। मार्केट अगर 2% चेंज हो रहा है तो इट विल बी 1.2 इंटू 2%। करेक्ट, स्टॉक कितना चेंज होगा? ओके, तो सिमिलरली किस, क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बीटा इक्वल्स टू, बीटा इक्वल्स टू डेल्टा स्टॉक, स्टॉक में कितना चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय डेल्टा मार्केट, मार्केट में जितना चेंज हो रहा है, मार्केट में अगर 1% चेंज हो रहा है तो ये बीटा में, सपोज बीटा अगर 1.2 का है तो 1% इंटू 1.1 1% करते थे। ठीक है, तो इसके चक्कर में ये फॉर्मूला काम कर रहा है, समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला? ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ऐसे ही कि मार्केट में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाई स्टॉक में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाई मार्केट में कितना चेंज हुआ। ठीक है, इसको ऐसे इन्हें अलग से फॉर्मूला करके दिया है, बट इसको ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, कि देखो अगर मार्केट अगर 1% चेंज हो रहा है तो हमारा स्टॉक 1.2% चेंज होगा, वही बीटा का मतलब था। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बीटा 1.2 इक्वल्स टू डेल्टा स्टॉक डिवाइड बाई डेल्टा मार्केट। सो दैट ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा क्या तुम्हारा, डेल्टा स्टॉक। ठीक है, इसको ऐसे ले लो, सपोज ये वाला एग्जाम्पल ले लो, 2% और 1.2 इंटू 1.2 इंटू 2%, तो ये आया तुम्हारा 2.4%। सो बीटा 1.2 इक्वल्स टू 2.4%, जो कि चेंज इन स्टॉक है, डिवाइडेड बाय वन, मार्केट में कितना चेंज हुआ है, 2%।
ठीक है, समझ में आ रहा है ये? अच्छा चलो, तो इसके हिसाब से ये फॉर्मूला ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, बीटा, अच्छा एक लाइन और लिखा देता हूँ। बेसिकली बीटा चेक्स द sensitivity of the stock to market index, to market or index. So if beta is 1.2, then if the market moves by 1%, then stock will change by, will move by 1.2%। ठीक है, चलो ये बेसिक था। और एक चीज़ हम लोग पढ़े थे कि कैश का बीटा 0 होता है, क्योंकि कैश मूव नहीं करेगा। ठीक है, और इंडेक्स का और मार्केट का बीटा, इंडेक्स और मार्केट बीटा विल बी 1। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ अभी पढ़ते हैं कि पोर्टफोलियो बीटा। ठीक है, पोर्टफोलियो बीटा क्या होता है? नथिंग बट वेटेड एवरेज ऑफ बीटा, दैट्स इट। ठीक है, मान लो कि मेरे पोर्टफोलियो में 1000 रिलायंस के स्टॉक हैं। ठीक है, 1000 रिलायंस के स्टॉक है जो हमने खरीदे थे मान लो 1000 पे। तो फिर 1000 नहीं, 10 ले लेते हैं, 10 रिलायंस के स्टॉक है। ठीक है, 5 येस बैंक हैं या फिर 50 येस बैंक हैं जो हमने लिया था मान लो 10 रुपये पे। ठीक है, और 2 HDFC हैं जो हमने लिया था 1500 पे। ओके, तो हमारा यहाँ पे पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना हुआ? 10,000 इसका, और फिर यहाँ से 500, और फिर इससे 3,000। करेक्ट, पोर्टफोलियो का वैल्यू ये रहा। ठीक है, और हमारे पास कैश पड़ा हुआ है मान लो 10,000। ओके, अच्छा इन दोनों, इन सब का इंडिविजुअल बीटा, रिलायंस का इंडिविजुअल बीटा है मान लो इसका है 1.2, यस बैंक का है 1.5, HDFC का है 1.1, और कैश का बीटा हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो बीटा के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? वेटेड एवरेज। ठीक है, वेट्स देने के लिए, उसके लिए वेट देना पड़ेगा। वेट क्या होगा? बेसिकली जो पोर्टफोलियो वैल्यू है उसको देते हैं वेट। करेक्ट, तो टोटल कितना आएगा? 10,000 प्लस 500 प्लस 3,000 प्लस 10,000। ठीक है, 23,500 टोटल है तुम्हारा। उसके हिसाब से वेट देके, ठीक है, वेट देके फिर बीटा से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालोगे तो तुम्हारा पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है या डाउट हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, क्लियर। चलो, पोर्टफोलियो बीटा तो इसीलिए समझ सकते हो वेटेड एवरेज बीटा बेसिकली है क्या। ओके, पोर्टफोलियो बीटा को लिख लेता हूँ एक लाइन, वेटेड एवरेज ऑफ बीटा, वेटेड एवरेज बीटा वेयर वेट्स आर द पोर्टफोलियो वैल्यूज। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं कि कैसे चेंज होता है मार्केट में, कैसे चेंज होता है। ठीक है, बीटा कैसे चेंज होता है, या फिर एक क्वेश्चन सीधा कर सकते हैं। उससे पहले मैं बस समझा देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ देखो, मान लो, मान लो अभी एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल, मान लो कि मेरे पास इक्विटी है 10 लाख की, कैश है 5 लाख की। ओके, इक्विटी है जिसका बीटा है मान लो बीटा है 1.2, इक्विटी बीटा। ठीक है, मुझे पोर्टफोलियो का बीटा निकाल के बता सकते हो कितना आ रहा है?
फटाफट बताओ। सिंपल, 0.8। ओके, विशेष 1.2 कैसे आया? वेटेड एवरेज ले रहे हो ना, ऑफकोर्स कम होगा। देखो, पोर्टफोलियो में क्या लेते हैं जनरली, पोर्टफोलियो का वैल्यू को वेट लेंगे, ठीक है। तो उसमें इसमें पोर्टफोलियो का वेट कितना होगा, 10 लाख डिवाइड बाई 15 लाख, इट विल बी 66.66 बेसिकली, ठीक है। इसका वेट क्या रहेगा, 0.66, ठीक है। और इसका वेट क्या क्या रहेगा, 0.33। कैश का बीटा क्या होता है जनरली, 0, ठीक है। सो इट विल बी 1.2 इंटू 0.66, ठीक है। तो इट विल बी 0.8। पोर्टफोलियो बीटा होगा क्या, 1.2 इंटू 0.66 प्लस 0 इंटू 0.33, सो इट विल बी 0.8, ठीक है। अच्छा, अगर, ठीक है, ये तो पोजीशन हो गया। अगर इक्विटी में गिर गया, इक्विटी को गिर गया, मान लो इक्विटी मान लो गिर गया कि 10%, ठीक है। 10% इक्विटी गिरा, और हमने इसके लिए एक फ्यूचर भी एक लेके रखा है, ठीक है? इसके लिए छोड़ो, एक फ्यूचर भी लेके रखा है, इसी इक्विटी का एक फ्यूचर लेके रखा है, ठीक है। फ्यूचर लिया गया है, मान लो 5 लाख का पोजीशन लिया है, नहीं सेम 10 लाख का ही पोजीशन ले लिया है, ठीक है। इक्विटी लॉन्ग पोजीशन है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट फ्यूचर लिए हैं, ठीक है। मैंने शॉर्ट क्यों लिया मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी समझो कि बस शॉर्ट फ्यूचर लेके रखा है हमने 10 लाख का, ठीक है। और इक्विटी कितना चेंज हो गया, चेंज इन इक्विटी हो गया, मान लो 5% चेंज हो गया, ओके। इक्विटी चेंज हो गया 5%। तो मुझे बता सकते हो कि मेरे पोर्टफोलियो बीटा में क्या चेंज आएगा इसके चक्कर में। देखो, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि चेंज इन स्टॉक। सर, इससे हाँ बोलो। पहले वाले एग्जांपल में जो सर इक्विटी का वैल्यू 0.66 लिए सर, तो वो सर वो कैसे निकाले? वैल्यू नहीं है, वेट, वेट लिए 0.66 है, 10 लाख डिवाइड बाई 15 लाख, टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है, 15 लाख। सो 0.66 विल बी 10 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख, 15 लाख, टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू 15 लाख है ना, 10 लाख और 5 लाख, ठीक है। ओके। चलो तो फिर देखो, बीटा का मतलब क्या होता है कि चेंज इन स्टॉक डिवाइड बाई चेंज इन मार्केट। स्टॉक में कितना चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाई चेंज इन मार्केट। तो ये अगर करेंगे तो बीटा का हमारा आ जाएगा, ओके। तो अगर इक्विटी में हमारा इतना चेंज हुआ है, इक्विटी का बीटा दिया हुआ है 1.2, ठीक है। तो हम ऐसा क्या बोल सकते हैं कि 1.2 इक्वल्स टू चेंज इन इक्विटी, इक्विटी 5% चेंज हुआ है, ओके। तो 1.2 इक्वल्स टू 0.05 डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट। करेक्ट, मार्केट में कितना चेंज हो रहा है वो निकाल सकते हैं, डेल्टा मार्केट, ठीक है। तो डेल्टा मार्केट इसके हिसाब से कितना आएगा, 0.05 डिवाइड बाय, मतलब 5 डिवाइड बाय 1.2 करेंगे तो 4.16, ठीक है। तो मार्केट कितना चेंज हुआ है, 4.17%। हमें करेक्ट इन सेइंग दैट, यहाँ तक समझ में आया कि मार्केट कितना चेंज हुआ है, 4.17%, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, जो हमने मार्केट अगर 4.17% से चेंज हुआ, ओके, तो हमारे ये जो फ्यूचर का पोजीशन है, जो शॉर्ट किया है हमने फ्यूचर, इस पे भी चेंज होगा, करेक्ट। अगर मार्केट अगर 4.17% चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, फ्यूचर के पोजीशन पे। फ्यूचर में क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया नहीं कि फ्यूचर कितना चेंज हुआ, ठीक है। हमने मान लो कि अगर इक्विटी का फ्यूचर ही लिया है, ठीक है, अगर ये शॉर्ट इक्विटी का फ्यूचर ही लिया है, ठीक है, इक्विटी का ही फ्यूचर है, मतलब जो जो स्टॉक था
ये रिलायंस का स्टॉक था, ये रिलायंस का ही फ्यूचर लिया है, ठीक है। तो स्टॉक जितना परसेंट से चेंज हुआ, 5% से चेंज हुआ, तो इक्विटी भी, तो फ्यूचर भी 5% से चेंज होगा। समझ में आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है? आई थिंक कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, ये सब हटाओ। देखो, अच्छा, पहले एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो, ये बेसिकली हेजिंग अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं हेजिंग को बाद में पढ़ाना चाहता था, बट अभी स्टार्ट करते हैं हेजिंग, ठीक है। हेजिंग और ये इंटरलिंक्ड है। जब हेज करते हैं थ्रू फ्यूचर्स, हेजिंग थ्रू फ्यूचर्स, ठीक है। देखो, हेजिंग का मतलब पहले क्या है, कि मैंने कल बोला था कि हेजिंग का मतलब होता है कि रिस्क को कम करना। करेक्ट। हेजिंग का मतलब होता है रिस्क को कम करना, मतलब डर को ख़त्म करना, ठीक है। डर को कैसे ख़त्म करेंगे, उससे पहले देखो कि अगर मेरा एक इक्विटी है, ठीक है, इक्विटी रिलायंस का स्टॉक लिया है मैंने, रिलायंस का स्टॉक लिया है 2500 रुपया पे, ठीक है। अभी ये गिर के अगर हो गया 1500 हो गया, ठीक है। 2500 का मैंने बहुत सारा स्टॉक लिया है, मान लो 25 लाख का लिया है पोजीशन। 2500 कम वैल्यू लग रहा होगा, मान लो 25 लाख का लिया है हमने, ठीक है। अगर ये गिर गया, गिर के 20 लाख सपोज आ गया, ठीक है, तो मेरा कितना का लॉस है? 5 लाख का लॉस है, ठीक है। मुझे रखना था फ्यूचर तक, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे फ्यूचर तक रखना था, टू कुछ एक डिविडेंड मिलने वाला है या ऐसा कुछ मिलने वाला है जिसके लिए मुझे ये फ्यूचर तक रखना था, ठीक है। बट मैं फ्यूचर के रखने के चक्कर में मेरे यहाँ पे वैल्यू गिर गया, 5 लाख गिर गया, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये डर होता है कि इसका जो वैल्यू है, 25 लाख का जो वैल्यू है, ये गिर के 20 लाख तक आ सकता है, ठीक है। ये डर है, ये डर को ख़त्म किया जाता है थ्रू हेजिंग, ठीक है। कैसे किया जाता है, देखो, अगर रिलायंस का हमने स्टॉक लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने लॉन्ग पोजीशन लिया है, खरीद के रखा है अभी, ठीक है। लॉन्ग रिलायंस 25 लाख, ठीक है। हेजिंग के लिए हमेशा उसका अपोजिट पोजीशन लेना चाहिए, ठीक है। अगर लॉन्ग ले रहे हो रिलायंस में, तो शॉर्ट रिलायंस, अगर रिलायंस फ्यूचर करूँगा, ठीक है, शॉर्ट रिलायंस फ्यूचर, ओके। रिलायंस का ही फ्यूचर शॉर्ट करूँगा, जो भी प्राइस पे, फ्यूचर के प्राइस में ट्रेड हो रहा है, ओके। ये सपोज ट्रेड हो रहा है कुछ भी, जो मान लो कि 25 लाख, 26 लाख पे प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, तो 25 लाख का वैल्यू 26 लाख के वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट कर रहा हूँ का क्या मतलब है कि 26 लाख में मैं बेचने के लिए तैयार हूँ 6 महीने के बाद। अभी ये 25 लाख का वैल्यू है इसका, ओके। जैसे जैसे मार्केट में हम ये खरीद के रख लिए, ठीक है, लॉन्ग ले लिए 25 लाख और शॉर्ट रिलायंस फ्यूचर ले लिए। अच्छा, अभी मुझे एक चीज़ बताओ कि जैसे 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 मार्केट चेंज होता गया, ठीक है, ये मैं मान लो कि 3 महीने का है, 3 महीने का नॉर्मली होता है, मैं मान लो 6 महीने का ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान लो ज़ीरो, ये 6 मंथ्स है, ये 25 लाख धीरे 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 क्या हुआ, और 25 लाख का हमारा लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग इक्विटी, ठीक है। और 26 लाख से हम शॉर्ट किए हैं फ्यूचर, करेक्ट। तो बेसिकली अभी होगा क्या, देखो, 25 लाख से सपोज 24 लाख गिर गया, ठीक है। 24 लाख को गिरा तो हमारा इक्विटी के थ्रू कितने का लॉस हुआ? मैं लॉस को रेड में लिख रहा हूँ, प्रॉफिट को ब्लैक में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इक्विटी के थ्रू हमारा कितने का लॉस हुआ? 1 लाख का, ठीक है। बट फ्यूचर में हमने शॉर्ट किया है, ओके। शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि पहले सेल करो ज़्यादा प्राइस में, कहाँ गया ऊपर जो पढ़े थे, हाँ, शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि सेल करो ज़्यादा प्राइस में और फिर बाय करो, ठीक है, बियरिश मार्केट में, तभी जाके तुम्हें प्रॉफिट होगा।
तो हमने यहाँ पे ज़्यादा प्राइस में सेल कर दिया है, ठीक है। तो मार्केट अगर गिरा 24 लाख होगा, इक्विटी में हमारा 1 लाख का लॉस हुआ, बट फ्यूचर के केस में हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ये सारे बताओ, ये बेसिक है, ठीक है। एक प्रॉफिट होगा दरअसल। बाकी किसी को कुछ और बोलना है? पूजा, नंदकिशोर, मिहिर, अभिषेक, लॉस होगा। किसी और को लगता है लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। हाँ ओके, किसी और को प्रॉफिट। लगता है लॉस होगा? देखो, शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि पहले सेल कर रहे हो। नॉर्मली बाय सेल, नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन होता है, देखो बाय सेल से क्या होता है, नॉर्मली जब हम खरीदने जाते हैं मार्केट में, सब्जी खरीदने जाते हो मान लो, तुम क्या करते हो? सॉरी सॉरी, इट्स प्रॉफिट, हाँ ओके। बाकी फिर से समझा रहा हूँ, देखो जब खरीदने जाते हो सब्जी, तब 100 रुपये पे खरीदते हो, 150 पे बेचते हो, बाय सेल, तभी जाके तुम्हें प्रॉफिट होगा, करेक्ट। अब इक्विटी के, सॉरी, डेरिवेटिव मार्केट में या फिर इक्विटी मार्केट में, तुम किसको पहले कर रहे हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाय पहले कर रहे हो, सेल या फिर पहले कर रहे हो। बाय अगर पहले कर रहे हो तो वो लॉन्ग है, सेल अगर पहले कर रहे हो तो उसको शॉर्ट है। बट हमेशा सेल अगर ज़्यादा में करना चाहिए, करना है, और बाय कम में करना है, तभी जाके हमें प्रॉफिट होगा। इस केस में हमने 26 लाख का यहाँ पे शॉर्ट फ्यूचर कर लिया है, ठीक है। मार्केट जितना गिरेगा, शॉर्ट किया है मतलब बियरिश है, मार्केट जितना गिरेगा हमें उतना फ़ायदा होगा। 26 लाख से 24 लाख आ गया तो कितने का प्रॉफिट होगा? 2 लाख का। 24 लाख तो ये स्टॉक का प्राइस है, ठीक है। तो फ्यूचर का प्राइस इसके हिसाब से मान लो 24 पॉइंट, सॉरी मतलब 25 पॉइंट समथिंग में है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि स्पॉट और इक्विटी हमने ये कल पढ़ा था कि बेसिस जो है वो धीरे 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 कम होते जाएंगे एंड तक, ठीक है। अदरवाइज स्पॉट, और जैसे स्पॉट चेंज होगा तो हमारा फ्यूचर भी चेंज होगा कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के हिसाब से, ठीक है। तो ये 24 लाख, इसका अगर वैल्यू हो गया 24 लाख, तो फिर मान लो कि फ्यूचर का वैल्यू हो गया 25.3, ठीक है। 25.3 तो नहीं होगा, 25 लाख के आसपास होगा, क्योंकि ये जितना चेंज हो गया है ये उसके हिसाब से चेंज होना चाहिए। 25 लाख का, तो उसके 1 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ। देख सकते हो यहाँ से 1 लाख का लॉस हुआ और यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पे आते आते मान लो 20 लाख एक्चुअल में हो गए, ठीक है। 20 लाख एक्चुअल में पोजीशन बन गया, 25 लाख का 20 लाख हो गया, तो हमारा यहाँ पे लॉस कितना हुआ? 5 लाख का। बट हमने फ्यूचर शॉर्ट करके रखा है, ठीक है। तो फ्यूचर का वैल्यू सपोज यहाँ पे 26 लाख है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे होगा 20 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो इसमें भी कुछ हमें एक्चुअली जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, बिकॉज ये 26 लाख का है, ठीक है। तो ये 5.2 के आसपास प्रॉफिट होगा हमारा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, हेजिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, अगर शॉर्ट में, अगर एग्जैक्टली तुम्हें उसी स्टॉक का फ्यूचर मिल गया तो सही है, ठीक है। रिलायंस का हम ले रहे थे, ठीक है, रिलायंस का तुम्हें स्टॉक मिल गया तो ठीक है। अगर स्टॉक नहीं मिलता है, ओके, अगर रिलायंस का स्टॉक हमें, रिलायंस का फ्यूचर हमें नहीं मिला, मार्केट में रिलायंस का फ्यूचर अवेलेबल नहीं है, कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ स्टॉक्स में फ्यूचर बैंड होता है, एफएनओ बैंड होता है, ठीक है। तो उस केस में आपको फ्यूचर उसका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में इंडेक्स फ्यूचर के थ्रू हेजिंग किया जाता है, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर के थ्रू हेजिंग किया जाता है, मतलब मार्केट के फ्यूचर के थ्रू, निफ्टी फ्यूचर के थ्रू। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो रहा है, आई गेस कंफ्यूज हो रहे हो। एक काम करते हैं, क्वेश्चन पहले करते हैं फिर चलेंगे आगे, ठीक है। पहले स्टॉक फ्यूचर के लेके करते हैं फिर चलेंगे। कुछ डाउट हो रहा है यहाँ तक? मेजर कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो। हम्म, देखो, क्वेश्चन नंबर 39 फ्रॉम ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल।
सर एट द एंड वी मेक नो प्रॉफिट नो लॉस। वही पर्पस होता है इसका, हेजिंग का। प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, डर को ख़त्म करना होता है हेजिंग का मोटिव। ठीक है, फिर बोल रहा है कि डिटरमाइन करंट, इसको ले लेते हैं। हम्म, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए ट्रेडर इज हैविंग इन हिज पोर्टफोलियो शेयर्स वर्थ 85 लाख। उसके शेयर्स कितने हैं? 85 लाख के। 85 लाख के शेयर हैं एट करेंट प्राइस। कैश है 15 लाख का। ठीक है। द बीटा ऑफ शेयर पोर्टफोलियो इज 1.6। ठीक है, शेयर पोर्टफोलियो का बीटा है 1.6। आफ्टर 3 मंथ्स द प्राइस ऑफ शेयर्स ड्रॉप बाय 3.2%। ओके, शेयर के जो प्राइस हैं वो गिर गए 3.2% से। ओके, शेयर का प्राइस गिरा 3.2% से। करंट पोर्टफोलियो बीटा निकालो बोला है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि पोर्टफोलियो बीटा आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद पोर्टफोलियो का बीटा क्या रहेगा? इफ द ट्रेडर ऑन करेंट डेट गोज फॉर लॉन्ग पोजीशन ऑन 100 लाख निफ्टी फ्यूचर्स। निफ्टी फ्यूचर्स के थ्रू कर रहा है। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर के थ्रू देखो हेज, ये एक्चुअली हेज कर रहा है। ठीक है, नहीं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है, हेजिंग का वो बोला नहीं है। बाकी बोल रहा है कि लॉन्ग पोजीशन है निफ्टी फ्यूचर का, उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा बोल रहा है। ठीक है, ये अलग पोजीशन है, हेजिंग का गया नहीं अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया या फिर डाउट है? बोला है कि ट्रेडर इज हैविंग इन इट्स पोर्टफोलियो, शेयर इतने हैं, कैश इतना है, पोर्टफोलियो का बीटा इतना है 1.6 है। 3 महीने के बाद शेयर के प्राइसेस गिर जाएंगे 3.2% से। पोर्टफोलियो का बीटा निकालने को बोला है, और फिर पोर्टफोलियो बीटा आफ्टर 3 मंथ्स इफ द ट्रेडर ऑन करेंट डेट गोज फॉर लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, अगर शॉर्ट जाता तो हम बोलते कि हेजिंग कर रहा है, लॉन्ग है तो हम हेजिंग नहीं कर रहे। करेक्ट, बस एक पोजीशन लिया है किसमें? निफ्टी फ्यूचर पे। ठीक है, खुद का दिमाग लगा के बताओ कि क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेट इट बी रॉन्ग, जो भी दिमाग में आ रहा है बताओ। बताओ, लिप्सा, मिहिर, कुछ भी जो भी लग रहा है तो क्या होना चाहिए। पहले तो पोर्टफोलियो का बीटा निकाल के बता दो क्या हो रहा है पोर्टफोलियो का बीटा। पोर्टफोलियो का बीटा 1.36। परफेक्ट, ओके। पोर्टफोलियो का बीटा 1.36 कैसे होगा? बिकॉज 85 लाख है पॉइंट और 15 लाख है। तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 1.6 इंटू 0.85 प्लस 0 इंटू 0.15, तो 1.36 आ रहा है आई गेस। ठीक है, अब बोल रहा है कि पोर्टफोलियो का बेटा, अच्छा मैं सब पूरा क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, देखो बोल रहा है कि पोर्टफोलियो है हमारा, शेयर पोर्टफोलियो ये है, शेयर है हमारे पास 85 लाख के, कैश है कितना? 15 लाख के। ठीक है, शेयर का बीटा है 1.6, कैश है 0, बीटा, ये बीटा है, ये पोर्टफोलियो वैल्यू है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 3 महीने के बाद, ठीक है 3 महीने के बाद शेयर के प्राइसेस गिर गए 3.2%। ठीक है, अच्छा उससे पहले पोर्टफोलियो बीटा कितना रहेगा? पोर्टफोलियो बीटा हमने अभी निकाला 1.36। करेक्ट, 3 महीने के बाद पोर्टफोलियो बीटा कितना रहेगा? इफ़ द ट्रेडर ऑन करेंट डेट गोज फॉर लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, ये सब शेयर जो है लॉन्ग पोजीशन है। एक और पोजीशन, ये पोर्टफोलियो है। ठीक है, एक पोजीशन ले रहा है, लॉन्ग पोजीशन ले रहा है फ्यूचर में, 100 लाख निफ्टी फ्यूचर में पोजीशन ले रहा है। ठीक है, ये हेज नहीं कर रहा है, लॉन्ग ही पोजीशन लिया है।
निफ्टी फ्यूचर में पोजीशन लिया है, बस दैट्स इट। ठीक है, ये बोल रहा है। अच्छा, निफ्टी फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन लिया, तो हमारा इतने का एक पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो है, और पोजीशन में निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग। ठीक है, ये पोजीशन है, ये पोर्टफोलियो है और ये पोजीशन है। ठीक है, वैल्यू कितना है, 100 लाख्स का। ठीक है, मार्केट बीटा तो इसका नॉर्मल 1 है, पता है। अच्छा, फ्यूचर है। ठीक है, तो 100 लाख्स अगर है तो क्या ये देख सकते हैं हम कि क्वेश्चन में दिया क्या है कि प्राइस ऑफ शेयर्स ड्रॉप बाय 3.2%। सो 3 महीने के बाद फ्यूचर का वैल्यू कितना होगा, नहीं दिया है। 100 लाख्स का फ्यूचर में कितना वैल्यू होगा वो नहीं दिया है। ठीक है, ये 0 है, ये 3 मंथ है, मान लो 3 महीने के बाद 100 लाख का वैल्यू कितना होगा वो नहीं दिया है। क्या बोला कि इक्विटी का वैल्यू जो 85 लाख का हम इक्विटी लिए हैं उसका वैल्यू 3.2% गिरेगा, दिया है। करेक्ट। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि इक्विटी का वैल्यू 85 लाख से 3.2% गिर जाएगा। जो अभी 85 लाख हैं वो 3 महीने के बाद यहाँ पे -3.2% हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा, ये फ्यूचर किसका है, निफ्टी का। निफ्टी मतलब मार्केट। ठीक है, इक्विटी अगर 3.2% गिर रहा है, हमारा बीटा दिया हुआ है 1.6 का, शेयर का बीटा, तो क्या हम निकाल सकते हैं कि मार्केट कितना गिरा होगा, निकाल सकते हो। स्टॉक है 3.2% गिरा है, बीटा है 1.2%, मार्केट कितना परसेंट गिरा है निकाल सकते हो। कोशिश करो। मार्केट 2%, लिप्सा विशेष, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखो, बीटा का फॉर्मूला क्या था, 1.2 इक्वल्स टू डेल्टा स्टॉक, स्टॉक में कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय डेल्टा मार्केट। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि स्टॉक में चेंज हो रहा है 3.2%, ठीक है, स्टॉक 3.2% चेंज हो गया 3 महीने के बाद, तो मार्केट कितना चेंज हो रहा है निकाल सकते हैं। ठीक है, 3.2 डिवाइड 1.6 का बीटा है क्या, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 1.6 का बीटा है, तो 3.2% डिवाइडेड बाई 1.6 करेंगे तो मार्केट कितना चेंज हो रहा है, 2% चेंज हो रहा है। ठीक है, हमें जो कि दिया नहीं था। ठीक है, 100 लाख्स का मार्केट में कितना चेंज हुआ है वो दिया नहीं था। ठीक है, मार्केट अगर 2% चेंज हो रहा है तो ये जो फ्यूचर हमने लॉन्ग पोजीशन लिया था, फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन लिया था, ठीक है, 100 लाख्स, तो शेयर का प्राइस अगर 3.2% गिरा तो मार्केट गिर गया 2% से। करेक्ट। लॉन्ग पोजीशन 100 लाख्स का लिया था, मार्केट गिरा 2%, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बताओ। प्रॉफिट। नंद किशोर अच्छे से सोचो, लॉन्ग पोजीशन लिया है, 100 लाख्स का लॉन्ग पोजीशन है, 2% मार्केट गिरा। लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग है मतलब खरीदा है तुमने, जब खरीदते हो कुछ मार्केट में, कुछ तुमने खरीदा है। ठीक है, आलू खरीदने जाते हो, आलू तुमने खरीदा 20 रुपये में, वो 15 रुपया हो गया, तो तुम्हें लॉस है या प्रॉफिट है, लॉस है ना। 25 होगा तभी जाके तुम 25 में बेच पाओगे और प्रॉफिट होगा 5 रुपये का। ठीक है, समझ समझ गया। तो चलो, अभी हमारा अभी का पोजीशन क्या निकला, तो फिर जो 100 लाख्स था वो गिर के 98 लाख्स हो गए। ठीक है, ये जो फ्यूचर का पोजीशन था, 100 लाख्स का जो पोजीशन था वो 98 लाख्स हो गया। ठीक है, अच्छा, ये अगर 98 लाख हुआ तो ये किससे एडजस्ट होगा, मार्जिन से, मार्क टू मार्केट होगा, एमटीएम होगा। ठीक है, मार्जिन कितना, हमारा कैश कितना था, कैश था 15 लाख। ठीक है, 15 लाख से एडजस्ट होगा मतलब 13 लाख हो जाएगा कैश अभी। समझ में आ रहा है, नया कैश सर का यहाँ पे पोजीशन। तो कुछ मार्जिन, हाँ बोलो। यहाँ पे तो कुछ मार्जिन नहीं है, इनिशियल मार्जिन क्या है, मार्जिन हम दिया नहीं कैसे है, प्रॉफिट बट हो।
मार्जिन दिया नहीं है बट कैश दिया है ना। कैश कितना है? कैश 15 लाख है। इनिशियल मार्जिन ये सब लिखा नहीं है बट कैश दिया है 15 लाख। ठीक है, मेरे अकाउंट में कैश है, तो अगर मार्जिन गिरा तो मुझे तो कैश ऐड करना पड़ेगा, या फिर जो भी होगा मेरे कैश पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना। ठीक है, क्वेश्चन में मार्जिन दिया नहीं है बट कैश दिया है। कैश 15 लाख है, तो ये जो 2 लाख है, 2 लाख मार्जिन से एडजस्ट होना चाहिए, तो मेरे कैश से एडजस्ट होगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो हमारे रिवाइज कैश होगा, कितना होगा? 15 लाख जो था माइनस 2 लाख, इट विल बी 13 लाख। करेक्ट। एंड में क्या पूछा है कि पोर्टफोलियो बीटा कितना रहेगा? पोर्टफोलियो बीटा आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, तो कैश का आ गया वैल्यू 13 लाख, शेयर का वैल्यू 3.2% गिरा है। 85 लाख था, 3.2% गिर गया, मतलब कितना हुआ? इट विल बी 82.2 लैक्स टू 8 लैक्स। 85 लाख था माइनस कितना हुआ? 3.2%। 85 लाख इंटू 3.2%। ठीक है, तो इट विल बी 82.28। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या मैं कर रहा हूँ? आ रहा है या फिर डाउट हो रहा है? नंदकिशोर, फिर से समझाऊँ? नहीं सर, हो गया। चलो ठीक है, बाकी किसी का कुछ और डाउट हो रहा है तो पूछो। ओके, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ सबका सब कुछ क्लियर हो रहा है। डोंट गो विथ अ डाउट, बिकॉज ये सब बेसिक्स हैं। ठीक है, इसमें अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर तुम्हें बाद में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या पूछा है कि पोर्टफोलियो बीटा क्या रहेगा आफ्टर 3 मंथ्स इफ द ट्रेडर ऑन करेंट डेट गोज फॉर लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, अगर लॉन्ग पोजीशन गया तो फिर ये का पोजीशन क्या रहेगा? ठीक है, तो जैसे जैसे बीटा चेंज हुआ वैसे हम निकाल सकते हैं कि पोर्टफोलियो का अभी वैल्यू कितना रहा? 82.28 हुआ, और कैश है तुम्हारे पास सर 13 लाख। हाँ जी बोलो। सर आपने ना ऊपर पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो बेटा 1.36 लिया था एंड हमने इसमें 1.6 लिया था। बिकॉज ये हम स्टॉक के अगेंस्ट में निकाल रहे हैं ना, पूरा पोर्टफोलियो के अगेंस्ट थोड़ी निकाल रहे हैं। ये जो है 1.6 ये स्टॉक का बीटा है। करेक्ट। अच्छा ठीक है सॉरी सर, ठीक है। नथिंग टू फील सॉरी अबाउट। ठीक है, ये सब डाउट्स आ रहे हैं तो फिर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, अगर डाउट्स ही नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हो। ओके, चलो, तो कैश हमारा हो गया 13 लाख और शेयर हो गया 82.28 लाख। ठीक है, तो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितना हुआ? टोटल पोर्टफोलियो विल बी 13 लाख प्लस 82.28। 95। ठीक है, 95.28 लाख। ओके, तो हम अब क्या बोलेंगे कि पोर्टफोलियो के वैल्यू में, टोटल पोर्टफोलियो में बीटा पूछ रहा है। ठीक है, कितना चेंज हुआ है? तो पोर्टफोलियो के वैल्यू में कितना चेंज हुआ? पोर्टफोलियो के वैल्यू में 100 लाख था टोटल पोर्टफोलियो। 100 लाख डिवाइडेड बाय, सॉरी 100 लाख माइनस 95.28 लाख डिवाइडेड बाय 100 लाख, कितना चेंज हुआ? कितना चेंज आ रहा है ये? 4.72%। दरअसल थैंक यू, 4.72% पोर्टफोलियो में चेंज हुआ। ठीक है, तो डेल्टा पोर्टफोलियो डेल्टा पोर्टफोलियो 4.72% है। डेल्टा मार्केट कितना है? 2% था, निकाले थे हम लोग 2%। ठीक है, तो डेल्टा तो हमारा बीटा कितना निकलेगा? पोर्टफोलियो बीटा पोर्टफोलियो बीटा विल बी 4.72% डिवाइडेड बाय 2%। ठीक है, कितना आ रहा है? 2.36। समझ में आ गया या कुछ डाउट है? सर एक डाउट है मेरा। सर बोलो। वो जो निफ्टी की पोजीशन लिए हैं हम लोग, वो डे जीरो पे ही लिए हैं क्या? हाँ, डे ज़ीरो पे ही ले रहे हैं ना, आज ही ले रहे हैं सब कुछ। ठीक, ठीक है, तो कितना आया एंड में? 2.36। सबका यही है आंसर? कर रहे हो या फिर बस ऐसे देख रहे हो आंसर? ये थोड़ा सा देख लो, खुद खुद एक ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ खुद ट्राई करने की कोशिश करो तो समझ में आएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे एक और चीज़ बच्चे गलती करते हैं, कहाँ गए हैं यहाँ पे? हाँ, कैश का बीटा, कैश हमारा यहाँ पे 13 लाख का निकल गया।
शेयर का निकल गया 82.28, ठीक है। 2.36% क्यों किया मैंने, नहीं, कैश का बीटा, कैश निकल गया 13 लाख, शेयर निकल गया 82.28 लाख। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि शेयर को फिर से इसका वेटेड एवरेज करके, मतलब शेयर का 82.28 को फिर से 1.36 का या फिर 1.6 जो भी था बीटा, उससे मल्टीप्लाई करते हैं और 13 लाख को जीरो करते हैं, फिर वो निकाल लेते हैं बीटा। वो गलत होगा, बिकॉज बीटा जो है वो कांस्टेंट कभी नहीं रहता, बीटा चेंज होता रहता है, ठीक है। सो अगर 3 महीने के बाद का बीटा अगर पूछ रहा है, पोर्टफोलियो बीटा अगर निकाल रहे हो, तो फिर वो जो वेटेड एवरेज जो है आज के पोजीशन के हिसाब से, आज का डेटा, ठीक है। फ्यूचर में बीटा का वैल्यू कभी सेम नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। 2.36 अगर आ रहा है तो ये तो इसीलिए पोर्टफोलियो का बीटा अगर निकाल रहे हो तो चेंज इन पोर्टफोलियो निकालो, फिर चेंज इन मार्केट अगर है, तुम्हारे पास 2% है यहाँ पे, फिर बीटा का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। पोर्टफोलियो बीटा यहाँ पे वेटेड एवरेज नहीं करना है, ठीक है। मैं एक लाइन डाल देता हूँ इस पर। If question is asking समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? द पोर्टफोलियो बीटा आफ्टर 3 months, then don't do a weighted average of beta here. Here, as beta doesn't stay the same every time. ठीक है। First calculate the change in portfolio. Then apply delta portfolio divided by delta market, ठीक है। क्लियर है ना, कुछ डाउट नहीं है आई गेस? आई होप ये सबका क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हेजिंग वाले एक्चुअल में जाएंगे, ठीक है। ये अगर क्लियर हो जाएगा तो भी जाके हेजिंग समझ में आएगा। इसके क्वेश्चन, आई थिंक फ्यूचर आज अगर हेजिंग खत्म हो गया तो फ्यूचर आज खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ तक समझो तो समझो कि फ्यूचर एक मेजर पार्ट है डेरिवेटिव का, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ गए हो तो यू हैव कवर्ड अ मेजर चैप्टर इन SFM, मेजर पोर्शन इन SFM। ये दैट इसमें कंप्लीट हेज का है, तो पहले हेज का या फिर देख लेते हैं। हेज का भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, फिर उस पर जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, कहाँ गया? बीटा हेजिंग क्या होता है? बीटा हेजिंग क्या होता है नॉर्मल केस में, ठीक है। नॉर्मल केस में क्या होता है कि देखो, नॉर्मल हेजिंग कैसे होती है कि लॉन्ग का पोजीशन अगर हमारा है इक्विटी में 1 लाख का, ठीक है, लॉन्ग इक्विटी है 1 लाख का, तो हम शॉर्ट फ्यूचर लेते हैं 1 लाख का, सो दैट इससे जो लॉस हो और इससे वो प्रॉफिट हो जाए, और फिर प्रॉफिट लॉस नलीफाई होकर मेरा मेरा जितने का पोर्टफोलियो है उतने का बराबर रहे, ठीक है। बट कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि उसी इक्विटी का फ्यूचर मिलता नहीं है, ठीक है। मान लो कि रिलायंस नहीं, कोई एक छोटा सा स्टॉक ले लो, बड़े बड़े स्टॉक्स का तो होते हैं जनरली, कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स के भी कुछ कुछ केसेस में एफ बैन होते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक हो गया तो फिर सेबी उसको बैन कर देते हैं एफ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत रिस्की होते हैं, तो इसीलिए सेबी बैन कर देती है इनके एफ। मान लो कोई छोटा स्टॉक है, ठीक है, ABC कोई छोटा स्टॉक है, उसके फ्यूचर्स नहीं होते हैं, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो मार्केट में दिखा सकता हूँ, कुछ एक छोटा स्टॉक होगा जिसके फ्यूचर नहीं होगा जिसका, तो उस केस में क्या बोलता है, क्या किया जाता है कि बीटा हेजिंग थ्रू इंडेक्स फ्यूचर,
ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर के थ्रू हेजिंग किया जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मल में ट्रेड करते हैं तो 1 लाख के जगह 1 लाख इक्विटी के लिए, नॉर्मल में 1 लाख इक्विटी के लिए 1 लाख फ्यूचर लेते हैं। 1 लाख लॉन्ग है तो 1 लाख फ्यूचर शॉर्ट करते हैं नॉर्मल में, ठीक है। बीटा हेजिंग अगर इसका अगर एक्चुअल में अवेलेबल नहीं है, इसका फ्यूचर स्टॉक का ही फ्यूचर अवेलेबल नहीं है, तो हम इंडेक्स फ्यूचर के थ्रू हेजिंग करेंगे, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर के थ्रू हेजिंग कैसे होगा, अगर हम इंडेक्स फ्यूचर का भी 1 लाख और 1 लाख ले लें, मान लो इंडेक्स फ्यूचर मतलब क्या है, मार्केट का फ्यूचर, ठीक है। मार्केट का फ्यूचर तो हमेशा अवेलेबल है, स्टॉक का फ्यूचर कुछ कुछ केसेस में अवेलेबल होता है, इंडेक्स मार्केट का फ्यूचर तो हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। निफ्टी का फ्यूचर मान लो, तो 1 लाख इक्विटी लॉन्ग के लिए हम यहाँ पे नॉर्मल में 1 लाख इक्विटी लॉन्ग के लिए 1 लाख फ्यूचर शॉर्ट लेते हैं। यहाँ पे भी अगर 1 लाख इक्विटी के बजाय वहाँ 1 लाख इक्विटी शॉर्ट ले लें, 1 लाख निफ्टी फ्यूचर स्टॉक ले लें, शॉर्ट ले लें, ठीक है, तो फिर बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ये सही है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, खुद सोच के बताओ। अगर सेम ही ले लें, 1 लाख इक्विटी और 1 लाख निफ्टी फ्यूचर ले लें, जो दिमाग में आ रहा है बताओ, नंद किशोर। कुछ आ रहा है दिमाग में, अगर 1 लाख इक्विटी के बदले में बीटा सेम नहीं होगा शायद, करेक्ट। फिर और कुछ है, किसी को और कुछ आइडिया आ रहा है? देखो नॉर्मल के केस में हम इक्विटी लेते थे दोनों का, बिकॉज यहाँ पे 1 लाख ये जितना चेंज होगा, मतलब क्या था हेजिंग का मतलब क्या था कि ये जितना चेंज होगा, इक्विटी जितना चेंज होगा फ्यूचर भी उतना ही चेंज होगा, करेक्ट। बिकॉज सेम ही स्टॉक का फ्यूचर है, इक्विटी जितना चेंज होगा फ्यूचर भी उतना चेंज होगा, ठीक है। परफेक्टली हेज नहीं होगा बिकॉज चेंज इन स्टॉक विल बी डिफरेंट, हाँ करेक्ट। तो इंडेक्स फ्यूचर के थ्रू अगर हेजिंग कर रहे हैं, तो अगर मार्केट इतना चेंज हो रहा है और बीटा इसका सपोज 1.2 है, ठीक है, मार्केट अगर इतना चेंज हो रहा है तो ये इतना चेंज हो जाएगा, स्टॉक इतना चेंज हो जाएगा, करेक्ट। स्टॉक इतना चेंज हो जाएगा और मार्केट बस इतने का चेंज होकर रह जाएगा, मतलब जो इंडेक्स फ्यूचर है, समझ में आ रहा है। नॉर्मल के केस में क्या होता है, ये स्टॉक है तुम्हारा, स्टॉक जितना चेंज हुआ फ्यूचर भी उतना ही चेंज हुआ, ठीक है। अब निफ्टी फ्यूचर के थ्रू अगर करोगे, क्योंकि बीटा इसका सपोज 1.2 है, तो स्टॉक ज़्यादा चेंज होगा, स्टॉक सपोज इतना चेंज हुआ और मार्केट फ्यूचर इतना ही चेंज होकर रह गया और आगे बढ़ ही नहीं पाया, ठीक है। तो इसीलिए अगर निफ्टी फ्यूचर लेते हो, बेसिकली किया क्या जाता है कि 1 लाख इंटू बीटा 1.2 का बीटा करके टोटल इसके साथ एक कंपेरेबल फॉर्मेट में किया जाता है। तो ये अगर 1 लाख है और इसको हम 1.2 लाख कर रहे हैं, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे एक 1.2 लाख बढ़ेगा, मतलब चेंज होगा। अगर स्टॉक इतना 1.2 लाख लॉन्ग का जो पोजीशन है वो इतना चेंज हुआ, तो स्टॉक मतलब फ्यूचर भी इतना चेंज हो जाएगा। समझ में आया या कुछ डाउट है? क्लियर है सबका? रजत? सर मान लीजिए कि जैसे स्टॉक स्टॉक का बीटा मान लीजिए ज्यादा है तो वो ज्यादा वोलेटाइल है, मार्केट का बीटा 1 होता है, तो मान लीजिए अगर स्टॉक का 2 है तो हमको जब हेजिंग करेंगे तो मतलब निफ्टी 50 दुगना लेना पड़ेगा, जितना मान लीजिए करेक्ट, मेरा 100 करेक्ट, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, ठीक है। रजत कुछ पूछ रहे थे डाउट? सर एग्जैक्टली डाउट तो नहीं है, बट मैं समझने की कोशिश कर रहा था बस। हाँ ओके चलो, कोई अगर समझे नहीं हो तो फिर से समझा रहा हूँ कि मान लो कि ये ब्लू लाइन है तुम्हारी लॉन्ग की लाइन, ठीक है, और फिर रेड लाइन है तुम्हारी शॉर्ट की लाइन, मतलब जो फ्यूचर लिए हो, ठीक है। ब्लू लाइन है इक्विटी के लॉन्ग,
ठीक है, ये कितना डेल्टा इक्विटी कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, और रेड लाइन है तुम्हारी डेल्टा फ्यूचर, ठीक है। अगर दोनों ही सेम फ्यूचर जो है तुम्हारा सेम इक्विटी का ही फ्यूचर है, ठीक है, रिलायंस का इक्विटी है, ठीक है, डेल्टा रिलायंस इक्विटी, डेल्टा रिलायंस फ्यूचर, ठीक है, तो क्या होगा कि ये इतना ही चेंज होगा, करेक्ट, ये जितना चेंज हुआ ये इतना चेंज होगा, तो तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस नलीफाई हो गया, फिर तुम्हारा हेज हो गया, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, मतलब अलग अलग मीन्स अगर ये इक्विटी के थ्रू कर रहे हो और फिर उसका इक्विटी का उस सेम इक्विटी का फ्यूचर अवेलेबल नहीं है मार्केट में और तुम इंडेक्स फ्यूचर के थ्रू हेजिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये रिलायंस का इक्विटी है बट ये इंडेक्स फ्यूचर है, डेल्टा इंडेक्स फ्यूचर है, तो रिलायंस का अगर इतना चेंज होगा, रिलायंस का स्टॉक अगर इतना चेंज हो रहा है तो इंडेक्स फ्यूचर कितना, रिलायंस का बीटा सपोज 1.2 है, ठीक है, बीटा इक्वल्स टू सपोज इसका बीटा है 1.2, तो रिलायंस ज़्यादा बढ़ रहा है जबकि मार्केट कम बढ़ के रह जाएगा, यहाँ तक ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ले रहे हैं अगर वो थोड़ा सा हम ज़्यादा वैल्यू ले लें, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सपोज यहाँ तक ज़्यादा वैल्यू बढ़ा दें, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट ले लें, तो इसके साथ हम कंपेयर कर पाएंगे, मार्केट का वैल्यू इंडेक्स में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो ये कंपेरेबल हो पाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स as per beta to match the profit or loss arising out of, to match the extra profit or loss from the equity future, from the equity long position. क्लियर है सबका? सेम फ्यूचर, सेम इक्विटीज फ्यूचर इफ अवेलेबल, ठीक है। बाकी को मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन होगी, एक लाइन बस इस पे लिखते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, इस पे बस एक लाइन लिखते हैं फिर चलेंगे एग्जाम्पल पे। अच्छा, या फिर समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। देखो, तो क्या मैं ये ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरा अगर इक्विटी का पोजीशन है, मेरा इक्विटी का सपोज 1 लाख का पोजीशन है, इक्विटी कितना है 1 लाख, 1 लाख का बीटा सब कितना है 1.2, ठीक है। तो ये इक्विटी लॉन्ग पोजीशन है, तो मुझे फ्यूचर कितने शॉर्ट करने पड़ेंगे। तो अच्छा, फ्यूचर का लॉट साइज़ है सपोज, लॉट साइज़ है 50, ठीक है। तो मुझे बताओ फ्यूचर के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे शॉर्ट करने के लिए। बताओ। रजत बताओ। 1 लाख का इक्विटी है, बीटा 1.2 है, फ्यूचर का लॉट साइज़ है 50, मतलब 50 के ही मल्टीपल में हम ले पाएंगे। तो फ्यूचर कितने क्वांटिटीज़ के इसमें शॉर्ट करना है, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहिए। वैल्यू पर लॉट, हाँ वैल्यू पर लॉट सपोज मान लो इंडेक्स का फ्यूचर दिया नहीं है ना, हाँ इंडेक्स फ्यूचर है सपोज मान लो 10,000। 10,000 नहीं, 10,000 नहीं, 10,000 ज़्यादा बोल दिया, 1,000। बोलो। 2 लॉट, 2 लॉट क्यों? हजार इंटू 50, क्या क्या? 1000 इंटू 50, 1000 इंटू 50, 50,000 हो गया, हाँ फिर
ये लॉन्ग इक्विटी है 1 लाख, तो दो लॉट लेने से हो जाएगा। बट ये इक्विटी है ना, हम ये फ्यूचर जो शॉर्ट कर रहे हैं ये निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर के लिए इक्विटी का डायरेक्ट इक्विटी ले सकते हैं या बीटा मल्टीप्लाई करके लेना चाहिए, बिकॉज हमने देखा यहाँ पे ऐसा डाउट हो रहा है क्या, देखो समझ में नहीं आ रहा है आई गेस, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो रहा है या फिर आई डोंट नो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम जो भी हो रहा है बताओ खुल के। देखो टोटल देखो, अगर सेम ही स्टॉक का इक्विटी है, ठीक है, सेम ही स्टॉक का फ्यूचर मिल रहा है, सेम इक्विटी, सेम रिलायंस का स्टॉक, सेम रिलायंस का फ्यूचर, तो दोनों ही सेम मूव करेंगे। जितना पॉजिटिव मूवमेंट आएगा उतना ही नेगेटिव मूवमेंट आएगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। अगर अलग किसी का मतलब इंडेक्स फ्यूचर का अगर ले रहे हो, ठीक है, अगर सेम स्टॉक का फ्यूचर अवेलेबल नहीं है और तुम इंडेक्स का फ्यूचर ले रहे हो, ठीक है, मतलब मार्केट का फ्यूचर ले रहे हो, तो मार्केट जब 1% मूव करेगा, ठीक है, तो ये कितना मूव करेगा 1.2%, क्योंकि बीटा 1 है, सॉरी बीटा 1.2 है, मतलब क्या है कि मार्केट 1% मूव करेगा तो ये 1.2% मूव करेगा, ठीक है, तो ये 1% मूव किया, मार्केट बस 1% मूव कर पाया, जबकि ये 1.2% मूव हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? तो इस केस में इसीलिए टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका टोटल जो तुम्हारा जितना हेज करना है उसको बीटा हेजिंग, उसको बीटा से मल्टीप्लाई करके फिर लिया जाता है। तो सेम नहीं होगा ना, 1,20,000 का नहीं होगा, तो 3 लॉट हो जाएगा इसके साथ। क्या क्या फिर से बताओ? तो 3 लॉट बीटा 1.2 है, मतलब हाँ, हमारा कंट्रैक्ट वैल्यू हो जाएगा 1,20,000। अच्छा राउंड ऑफ नहीं हो रहा है बोल रहा हूँ, हाँ चलो इसको 1.5 कर दो तो फिर ठीक है, तो इसके साथ 3 लॉट आ जाएगा। 3 लॉट आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया? चल। अभी अभी जो आपने दिया था 1.2, हम्म। अगर हम 3 लॉट भी लेते तो क्या दिक्कत, प्रॉब्लम होता है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हारा अगर ज़्यादा लॉस हो गया फ्यूचर से, अगर ज़्यादा लॉस आया तो तुम्हें ये हेजिंग, प्रॉपर हेजिंग नहीं हो पाएगा, कंप्लीट हेज नहीं होगा, बिकॉज तो तुम्हारा वहाँ से बहुत ज़्यादा लॉस होगा, सपोज फ्यूचर से बहुत ज़्यादा लॉस आ रहा है, ठीक है, हम हमारा मकसद ये है कि दोनों को मैच करवाना है, ठीक है, सर ऐसे बट तो कभी मैच नहीं होगा, मतलब क्योंकि प्रैक्टिकल में ऐसे नहीं होगा, मैच के तो नहीं देगा। लगभग आसपास रखने की कोशिश करके, हेजिंग का मतलब होता है अगर कंप्लीट हेज तो है, अगर नहीं है तो हेज को मिनिमाइज करने मतलब लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है, तो हमारा मकसद ये रहेगा कि इसको कम से कम किया जा सके, सर ठीक है, फिर भी ज्यादा लॉस किस में आएगा, 3 लॉट में आएगा कि 2 लॉट में? डिपेंड करता है ना, अगर फ्यूचर अगर गिर रहा है, लॉन्ग पोजीशन है और फ्यूचर गिर रहा है तो ज़्यादा लॉस आएगा, अगर लॉन्ग फ्यूचर में अगर प्रॉफिट आ रहा है, अगर शॉर्ट पोजीशन लिया है और मार्केट गिर रहा है तो फ्यूचर में प्रॉफिट आ रहा है, तो उस केस में 3 लॉट में फ़ायदा है, बट तो ये मार्केट मार्केट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ ये बेचारा क्वेश्चन, ठीक है, बेचारा क्वेश्चन क्यों बोलता हूँ आप खुद बताना, ठीक है, बेचारा क्वेश्चन मतलब बेचारा ट्रेडर, वो रहा ना घर का ना घाट का। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, खुद करने की कोशिश करना, ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ बट खुद करने की कोशिश करना। देखो क्या बोल रहा है कि राम बाइज 10,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, 10,000 शेयर खरीद लिया इसने एट ए प्राइस ऑफ 22 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है, शेयर खरीद लिया 22 रुपये का, उस बीटा वैल्यू इज़ 1.5, बीटा वैल्यू दिया हुआ है स्टॉक का 1.5, एंड सेल्स 5,000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड एट ए प्राइस ऑफ 40 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है, 10,000 शेयर खरीद लिया एट ए प्राइस ऑफ 22 पर शेयर, उसका बीटा वैल्यू कितना है 1.5, और सेल कर लिया 5,000, मतलब ये शेयर स्टॉक तो इतना खरीदा है, 1,000 शेयर्स का एक्स लिमिटेड का खरीदा है, और सेल भी कर रहा है 5,000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड,
ठीक है, एट ए प्राइस ऑफ 40 रुपीज़ पर शेयर हैविंग अ बीटा वैल्यू ऑफ 2। पहले देख लेते हैं, ये इक्विटी का पोजीशन है, ठीक है, इक्विटी का पोर्टफोलियो का वैल्यू है। मतलब इक्विटी में बोल रहा है कि लॉन्ग लिया एक्स लिमिटेड का स्टॉक 10,000 एट ₹22, जिसका बीटा है, अच्छा हो गया कितना, 2,20,000, जिसका बीटा है 1.5, ठीक है। बाकी शॉर्ट किया, इक्विटी ही शॉर्ट किया ए लिमिटेड का 5,040 रुपये का, ठीक है, जिसका बीटा है कितना, ये 2 लाख हो गया, 2 लाख ही हो रहा है ना, हाँ 2 लाख, 2 लाख का जिसका बीटा है 2, ठीक है। यहाँ तो हुआ है, ही ऑब्टेन्स अ कंप्लीट हेज लिया, ठीक है, कंप्लीट हेज लिया, पूरा हेज ले लिया बाय निफ्टी फ्यूचर्स एट 1000 ईच। निफ्टी फ्यूचर 1000 रुपये का निफ्टी फ्यूचर लिया, ठीक है, निफ्टी फ्यूचर के थ्रू हेज किया, हेज थ्रू निफ्टी फ्यूचर। शॉर्ट का भाई तो ज्यादा आता है। क्या आ रहा है, शॉर्ट जो शॉर्ट का है एज से दो वो ज्यादा आ रहा है 4 लाख। क्या 4 लाख आ रहा है, तो शॉर्ट का है, लॉन्ग शॉर्ट तो दोनों क्या है ना, एक्टिविटी और हाँ तो शॉर्ट पोजीशन तो ज्यादा आ रहा है। शॉर्ट का पोजीशन, हाँ, इक्विटी का, देखो ये इक्विटी का पोजीशन है, फ्यूचर नहीं लिया है, इक्विटी का पोजीशन, ये हेज में नहीं गया है अभी तक, ये बस इक्विटी में है, ये सब इक्विटी में ही हो रहा है, लॉन्ग इक्विटी शॉर्ट भी इक्विटी, फ्यूचर में गए नहीं अभी तक हम लोग। इक्विटी जैसे फ्यूचर को लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हो वैसे भी इक्विटी को भी कर सकते हो, बस ये प्रैक्टिकली अलाउड नहीं है शॉर्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट बस इंट्रा डे पे कर सकते हो, सेम डे के लिए कर सकते हो, मैं बाद में समझाऊंगा वो है क्या, बट अभी फॉर नाउ ही इज टेलिंग कि ये जो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है ये इक्विटी का ही है, हेजिंग का नहीं है, ठीक है। लॉन्ग का एक्स लिमिटेड का लॉन्ग कर रहे हो, ए लिमिटेड का शॉर्ट कर रहे हो, 1.5 है और 2 है बीटा, दोनों का अलग अलग है। बोल रहा है कि ही ऑब्टेन्स अ कंप्लीट हेज लिया बाय निफ्टी फ्यूचर्स ऑफ 1000 हिच, ठीक, कंप्लीट हेज लिया, शॉर्ट किया है लॉन्ग किया कुछ भी नहीं दिया है, बस बोल रहा है कि कंप्लीट हेज लिया है, समझ में आ रहा है, शॉर्ट किया है लॉन्ग किया कुछ भी नहीं बोल रहा है अभी तक, सिर्फ बोल रहा है कि कंप्लीट हेज लिया, ठीक है। फिर बाद में बोला कि क्लोजेस आउट हिज पोजीशन एट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द नेक्स्ट डे, ठीक है, सब पोजीशन सारे पोजीशन क्लोज कर दिया, next day of the price at the closing price of the next day when the share of X Limited dropped by 2%, X Limited का शेयर प्राइस 2% गिर गया, शेयर ऑफ A Limited appreciated by 3% and Nifty futures dropped by 1.5%, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालने को बोला है। पहले तो मुझे बताओ पहले करना क्या चाहिए मुझे, इसको थोड़ा सा मैं साइड ले लेता हूँ, हाँ बताओ क्या दिमाग में आ रहा है, थोड़ा सा खुद का ये लगा के बताओ। ये सब दोनों इक्विटी ही है, ये दोनों इक्विटी है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड बी 1.2 लाख, फाइंड टोटल अमाउंट टू बी हेज्ड, ओके, अच्छा वो अलग है, फाइंड द टोटल वैल्यू टू बी हेज्ड, टोटल अमाउंट पहले कितना हेज करना चाहिए, कितना हेज करेंगे बताओ, पहले तो उसके लिए मेरा नेट इक्विटी पोजीशन निकालना पड़ेगा, करेक्ट। अभी तक हम जितना पढ़े थे हम सब जगह क्या था कि लॉन्ग इक्विटी बस एक ही इक्विटी का पोजीशन था, 1 लाख था, जिसको बीटा से मल्टीप्लाई करके ले लेते थे। यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि लॉन्ग इक्विटी पोजीशन है और शॉर्ट भी इक्विटी पोजीशन है, कुछ लॉन्ग किया गया है कुछ शॉर्ट किया गया है, ठीक है। तो कितना कितना बोलो नेट में कितना वैल्यू मुझे हेज करना पड़ेगा, नेट में क्या पोजीशन है मेरा बताओ। दरअसल 70,000 शॉर्ट है, 70,000 कैसे आया, मल्टीप्लाई कर दिया बीटा को सर वैल्यू से, 2,20,000 इंटू
1.5। ठीक है, ये हो गया 3,30,000 का तो तुम्हारा लॉन्ग पोजीशन है इसका मतलब, और ये 4 लाख का शॉर्ट पोजीशन है। तो टोटल तुम्हारा 70,000 का शॉर्ट पोजीशन, नेट शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, अब मुझे बताओ कंप्लीट हेज के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कंप्लीट, मुझे पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंप्लीट हेज कर रहा है, ठीक है। कंप्लीट हेज के लिए मुझे कितना कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। नॉर्मल एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू दिया है 1000, ठीक है। क्या पोजीशन लेना पड़ेगा कंप्लीट हेज के लिए, और कितने कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने होने चाहिए। 70 निफ्टी लॉन्ग। 70 निफ्टी लॉन्ग। किसी का और कुछ है। सिमरन 70, चलो ओके 70 निफ्टी लॉन्ग मैंने ले लेता हूँ। लॉन्ग हेज थ्रो, क्या लिख रहा हूँ मैं, हेज थ्रो लॉन्ग निफ्टी फ्यूचर्स। कितने लिए, 70,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 70 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए हमने, ठीक है। अब हमारे पोजीशन क्या हो गया देखते हैं। पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो है 10,000 इक्विटी का, सॉरी पोर्टफोलियो का वैल्यू डायरेक्टली ले लेते हैं। पोर्टफोलियो है एक्स लिमिटेड का, एक्स लिमिटेड लॉन्ग 2,20,000, वाई लिमिटेड शॉर्ट कितना 2 लाख, ठीक है। और बाकी पोजीशन में क्या है हमारा, निफ्टी फ्यूचर 70,000, ठीक है। लॉन्ग निफ्टी फ्यूचर 70,000, ठीक है। ये हमारा पोर्टफोलियो पोजीशन है। इसके बाद बोला कि नेक्स्ट डे व्हेन द शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, तब पोजीशन क्लोज कर दिया, नेक्स्ट डे पोजीशन इसने क्लोज कर दिया जब शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ड्रॉप बाय 2%। इसका वैल्यू कितना गिरा, चेंज कितना हुआ, -2%। अच्छा -2%, हाँ 2% गिरा है, ठीक है। मैं इसको 2% ही लिख रहा हूँ, ठीक है, 2% फॉल। फिर शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड अप्रिशिएटेड बाय 3%, 3% अप गया, बढ़ा, ठीक है, इंक्रीज। फिर निफ्टी फ्यूचर्स ड्रॉप बाय 1.5%, निफ्टी फ्यूचर की ड्रॉप किया 1.5%, 5% फॉल, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ओवरऑल क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, कैसे इसको आर्टिकुलेट करें बताओ। ओवरऑल लॉस आया विशेष, कैसे आया बताओ, एक एक करके बताओ। लॉन्ग पोजीशन 2,20,000 है, उसका टोटल इसमें कितना आएगा इम्पैक्ट। नंदकिशोर, मिहिर, लिप्सा, बताओ आंसर इसका। जो भी आ रहा है दिमाग में बताओ, लॉजिकल है। टोटल डिक्रीज 3.5% है। नेट में ऐसे 3.5% मत करो, बिकॉज ये एक्स लिमिटेड का फॉल है, ये वाई लिमिटेड का फॉल है, और ये निफ्टी का फॉल है, ठीक है। तो नेट में नहीं ले सकते सब में ऐसे। लॉस, सब में लॉस होगा सर, सब में सब लॉस में लॉस। होगा, सब में लॉस होगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये बेचारा है, ठीक है, बेचारा क्वेश्चन है। बेचारा गया था कंप्लीट हेज करने के लिए, बट सब में लॉस हो गया, ठीक है। लॉस हमारा कैलकुलेट करो पहले, 2,22,000 पे 20% कितना हुआ, एक एक करके बताओ। 4,40,000। क्या 4,40,000, 2%, 2%, एक 4,400, 4,400, फिर 6,000, 6,000, ओके, फिर और इसको 1.5, 1,050, 1050। ठीक है। तो कितना आया, प्लस 11,450 का बेचारे ने लॉस हो गया, पूरा टोटल लॉस, ठीक है।
वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर किया। जब आंसर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है यार, जो भी बोलो। ठीक है, समझ में आया पूरा? क्योंकि यस सर। यहाँ पे लॉन्ग लिया था, फॉल हुआ तो लॉस। शॉर्ट लिया था, इंक्रीज हुआ, लॉस। लॉन्ग लिया था, फॉल हो गया, लॉस। ठीक है, सब में लॉस हुआ। अगर लॉन्ग लेते हो तो बढ़ेगा तो तुम्हें फ़ायदा है, शॉर्ट है तो गिरेगा, फ़ायदा है। लॉन्ग है, यहाँ पे भी लॉन्ग है तो बढ़ता तो फ़ायदा होता, तो गिर गया। ठीक है, चलो इसके बाद हम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हमारा फ्यूचर्स। बस एक तो और क्वेश्चंस हैं जो कि नहीं, नो नो नो, खर्च पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। एक बीटा बीटा का एक छोटा कॉन्सेप्ट है, कल इसको कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, ये बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। बता सकते हो? क्वेश्चन में देख के डायरेक्टली बताओ। विच पोजीशन ऑन द इंडेक्स फ्यूचर गिव्स अ स्पेक्यूलेटर अ कंप्लीट हेज अगेंस्ट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। शेयर ऑफ राइट लिमिटेड इज गोइंग टू राइज, बढ़ने वाला है। ही हैज़ अ लॉन्ग पोजीशन ऑन द कैश मार्केट, कैश मार्केट मतलब इक्विटी मार्केट में 50 लाख का एक उसका लॉन्ग पोजीशन है। बीटा है 1.2 लाख, 1.25। तो हेज करने के लिए क्या पोजीशन लेगा फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर का? ओके। शॉर्ट लेगा, शॉर्ट लेगा, कितना वैल्यू का लेगा? पिल्ला की इंटू 1.2। 62.5 शॉर्ट। हाँ, सेकेंड वाला सिमिलरली बताओ। रॉन्ग लिमिटेड इज गोइंग टू डेप्रिशिएट, गिरने वाला है, तो उसका शॉर्ट पोजीशन है इक्विटी मार्केट में, शॉर्ट पोजीशन है 25 लाख का, उसका बीटा है 0.90। क्या पोजीशन लेगा? लॉन्ग लेगा। लॉन्ग लेगा, कितना लेगा? 22.5। 22.5। ओके, लॉन्ग लेगा। ठीक है, थर्ड वाला वैसे ही है। चलो एक और चीज़, बस ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन वैश्चन नहीं, रुको। इसका इक्विटी मार्केट में बेसिकली क्या है कि हमने दो चीज़ पढ़ा है यहाँ पे, देखो। इक्विटी और फ्यूचर में दो चीज़ पढ़ा। इक्विटी मार्केट में और फ्यूचर मार्केट में टोटल लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही अलाउड है। लॉन्ग अलाउड, शॉर्ट अलाउड। कब तक? अप टू एक्सपायरी। करेक्ट। इक्विटी के केस में लॉन्ग तो अलाउड है फॉर एवर, आप रख सकते हो फॉर एवर। बट शॉर्ट का पोजीशन जो है इंडिया में फॉर एवर के लिए, जिसको बोला जाता है डिलीवरी, उसको वो अलाउड नहीं है। ठीक है, डिलीवरी नॉट अलाउड। डिलीवरी ट्रेडिंग मतलब फॉर एवर, यू कांट कीप फॉर एवर शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कभी ऐसे पूछेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल तो ये मतलब बहुत आईसीआई के क्वेश्चन में ही डायरेक्टली हमने देखा कि शॉर्ट पोजीशन को पूरा स्ट्रेट अवे लिख रहे हैं। ठीक है, बट हो सकता है कि जब अभी नया सिलेबस आ रहा है, राइट, तो हो सकता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसे डालेंगे कि शॉर्ट पोजीशन इंडिया में शॉर्ट डिलीवरी अलाउड है या नहीं है। ओके, डिलीवरी का मतलब होता है बेसिकली, जो ट्रेडिंग दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक है डिलीवरी, एक होता है इंट्राडे। डिलीवरी मतलब आज खरीदा, ठीक है, बॉट टुडे, you can carry forward, you can hold for indefinite period। आप खरीद के रख सकते हो। ठीक है, इंट्राडे क्या होता है कि बॉट टुडे एंड सेल टुडे एंड क्लोज द पोजीशन टुडे, आज ही क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्ट के केस में बेसिकली, शॉर्ट इक्विटी के केस में डिलीवरी अलाउड नहीं है। ठीक है, ओनली इंट्राडे इज अलाउड इन इंडिया। समझ में आया? बट आईसीआई के क्वेश्चन में जो अभी देखा हमने, जो क्वेश्चन देखा उस पर दिया था ना, शॉर्ट पोजीशन ले लिया था ऑलरेडी, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, वो एक्चुअल में अलाउड नहीं है। ठीक है, इनके क्वेश्चंस बहुत पुराने हैं, मे बी उस तब अलाउड होता होगा, अभी अलाउड नहीं है। ठीक है, बाहर के कंट्रीज़ में अलाउड है, कुछ कुछ कंट्रीज़ में, कुछ कुछ कंट्रीज़ में अलाउड नहीं है, बट इंडिया में अलाउड नहीं है।
ठीक है, क्लियर है सबका या कुछ डाउट है आज के जितना भी पढ़े हैं? अगर डाउट नहीं है तो मैं कुछ होमवर्क दूंगा, 1 या 2 होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस पे भी नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन हैं। लॉजिकली अगर समझ गए हो तो क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे तो इजी क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हम लोग आज ऑफिस में सॉरी इसमें किए हैं क्लास में। कुछ और डाउट है किसी का? कुछ भी नहीं है, चलो देन वी कैन क्लोज द सेशन। इसको एक बार अरे यार एक लाइन लिख लेते इस पे, बीटा हेजिंग थ्रू इंडेक्स फ्यूचर। अच्छा एक लाइन लिख देता हूँ इस पे, रुक जाओ। बीटा हेजिंग, फॉर कंप्लीट हेजिंग, for complete hedge we should take the future of the relevant stock of the same stock against which we are trying to hedge. To hedge, if future is not available for that stock, then we have to hedge through index future. ठीक है, hedge value equals to index future value, नहीं मतलब जितना टोटल वैल्यू ये करना है equals to amount to be hedged or portfolio value into beta, equity portfolio value into beta of the share. क्लियर है सबका? टू बीटा क्लियर है या कुछ डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो वी कैन क्लोज द सेशन। ओके चलो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।